अस्सलामुअलैकुम। आज बगैर गोश्त के हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार दम बिरयानी। तो आज हम बनाएंगे आलू की बिरयानी, जो बनाने में नहायत ही आसान और कम बजट में बनने वाली बिरयानी है। जब आप इस बिरयानी का टेस्ट और रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बगैर चिकन के, मटन के और बीफ की इतनी मजेदार बिरयानी कैसे बन सकती है। तो आप महंगे गोश्त को छोड़ दें और बनाएं आलू की खुशबूदार बिरयानी। तो चलिए आज इस बिरयानी को हम किस तरह खुशबूदार और मसालेदार बनाएंगे, जल्दी से इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी भी बिरयानी इसी तरह जबरदस्त और अमेजिंग बने। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चटपटी मसालेदार आलू दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आलू। ये हमने तकरीबन 4 से 5 अदद आलू लिए हैं, जो हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। ये हमने कच्चे वाले आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू नहीं है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हम लेंगे जीरा चाय का 1 चम्मच, 2 स्टिक दालचीनी, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 2 अदद मोटी इलायची और 1 अदद बादियान का फूल। ये हम खड़े मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा ही चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच के करीब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें चाय का 1 चम्मच भर के नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हमने टमाटर लिए थे, जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए हैं। और तकरीबन 10 से 12 अदद हमने हरी वाली मिर्ची ली हैं और साथ ही हम इसमें पुदीना और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। मैरिनेट करने में दही का यूज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब दही ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे 1 कप ऑयल। हम ऑयल वो वाला यूज कर रहे हैं जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अच्छा जी, अब हम लेंगे प्याज। ये तकरीबन हमने 4 अदद प्याज लिए थे, जो हमने ब्राउन कर लिया है। आधे प्याज हम डाल देंगे और आधे हम आगे यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हमने प्याज भी शामिल कर लिए हैं। अब अच्छी तरह हम सब चीजों को मिक्स करेंगे। जिस तरह हम चिकन को मैरिनेट करते हैं बिरयानी के लिए, इसी तरह हम आलू को भी मैरिनेट करके तकरीबन 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो रख दे मैरिनेट करने के लिए, अगर नहीं है तो आप फौरन से भी ये बना सकते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने मैरिनेट करके आलूओं को रख दिया था। अब हम कौरमे को बनाएंगे। तकरीबन हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। ये देखिए, हमने 4 से 5 मिनट आलूओं की अच्छी तरीके से बनाई कर ली है। काफी हद तक ये मसाले हमारे भुन चुके हैं और टमाटर भी काफी हद तक गल चुके हैं। और अब हम मजीद आलूओं को गलाने के लिए आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो मसाले वगैरह हैं और आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। आलू को हमने गलने के लिए छोड़ दिया है, तब तक हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। चावलों को बॉईल करने के लिए खुला सा पानी लेंगे। जब भी आप चावल बॉईल करें तो आप पानी खुला सा लें। अब हम जो चावल बॉईल करने के लिए मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 स्टिक दालचीनी, 2 अदद मोटी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 अदद बादियान का फूल, 2 टुकड़े जावित्री। मसाले डालने के बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। अब हम ऊपर से कवर करके रख देंगे जब तक पानी को बॉयल आएगा। ये देखिए, पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम चावल डालेंगे। ये हमने बासमती चावल लिए हैं, सेला चावल हम नहीं लेंगे। ये तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे और तकरीबन 80% चावलों को बॉयल करेंगे। चावलों को आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और जो चावलों के अंदर पानी है इसको हम मुकम्मल निकाल लेंगे। जितने हम अच्छे तरीके से यहाँ चावल बॉईल करेंगे, इतनी ही बिरयानी हमारी एकदम जबरदस्त खिली खिली बनेगी। तो आप चावलों को बॉईल करते टाइम ध्यान रखा करें कि आपके चावल बहुत ज्यादा गले ना। अगर आपके चावल बहुत ज्यादा गल जाएंगे तो इससे आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं। अब हम कौरमे की तरफ चलेंगे। ये देखिए जी, ऑलमोस्ट हमारा कौरमा भी डन हो चुका है। आलू बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 अदद अंडे, जो हमने अच्छी तरीके से अंडे बॉईल कर लिए हैं। अगर आप अंडे नहीं भी डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चावल डाल देंगे जो हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। अच्छी तरीके से हम चावलों को सेट करेंगे।
अच्छा जी, चावल हमने सेट कर लिए हैं। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर डाल देंगे। ये हम 2 कलर की बिरयानी बना रहे हैं। थोड़ा सा हमने येलो कलर लिया था और थोड़ा सा हमने ऑरेंज कलर लिया था। अब हमने जो प्याज बचा लिए थे वो भी हम ऊपर डाल देंगे। जब भी आप बिरयानी बनाया करें तो आप ऊपर प्याज लाजमी डाला करें, इससे बिरयानी का टेस्ट दुबाला हो जाता है। और साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और 2 अदद हमने लेमन के स्लाइस कर लिए हैं, ये भी हम डाल देंगे। और तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम वो वाला यूज करेंगे जो हमने चावलों को बॉयल करते टाइम निकाला था। अब हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। बिरयानी को दम लगाई हुए हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं बिरयानी हमारी माशाल्लाह जबरदस्त तैयार हो चुकी है। आप बिरयानी का कलर देख सकते हैं। खुशबू अगर बात की जाए तो खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है कि बस आप बनाएं और खाएं और एंजॉय करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आया है और एक एक दाना खिला हुआ है। आप ये बिरयानी माह रमजान के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, दावत के लिए बनाएं, जिस तरह आप इसको बिरयानी को बनाएं और एंजॉय करें। तो आज हमने आप सबकी बहुत ही फेवरेट कम बजट में बगैर किसी गोश्त के इतनी मजेदार बिरयानी बनाई है। टेस्ट की बात की जाए तो बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनी है। जब आप इस तरीके से ये बिरयानी बनाएंगे तो आपको गोश्त की बिरयानी भूल जाएगी। तो कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी? मुझे यकीन है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।